दोस्तों, इंसान ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ करता है जिसे वो औरों से छिपा कर रखता है, लेकिन उसको उन गलतियों का हिसाब ज़िंदगी में कभी देना ही पड़ता है। ऐसी ही एक गलती इरफान ने की जिसने उसकी ज़िंदगी ही खत्म करके रख दी। इरफान पूरा दिन मेहनत करके अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। वह पूरा दिन ऑटो चला चला के थक जाता, लेकिन वह खुश रहता कि वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा है। उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं धोना पड़ता। आज वो बेहद खुश था। उसके घर से लगातार फोन आ रहे थे क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। लगातार बच्चे शाम को फोन करके उसे घर जल्दी आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हर बार वह फोन पर मना कर देता क्योंकि वह चाहता था कि वह कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा ले और बच्चों के लिए बाहर से ही खाना लेकर जाए ताकि वे आराम से अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में थे। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। उसने सोचा अब शायद कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, क्यों ना घर वापस चला जाए। यह सोचकर वह घर की ओर निकल रहा था। वह बेहद खुश था। सोच रहा था ढाबे से वह कुछ खाना लेकर जाएगा। रात के वक्त वह तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह उसके घर का शॉर्टकट था। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वह खुद को बचाने के लिए उसने ऑटो का हैंडल दूसरी तरफ किया। अंधेरा होने के कारण उसे मालूम नहीं चला कि अब रास्ता बदल चुका है। अब वह जिस रास्ते पर था उस रास्ते की एक खास बात थी। वह यह बात थी कि इस रास्ते का इरफान के साथ गहरा संबंध था। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते देखते ही अजीब गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे अपना वही सफर फिर से याद आने लगा। वह इसी दिन 20 साल पहले यहाँ आया था। वह आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ऑटो के सामने एक लड़की आ गई। इरफान लड़की को देखकर घबरा गया। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर आगे की ओर देखा, पर इस बार वह लड़की यहाँ नहीं थी। उसके कंधे पर उसने एक हाथ महसूस किया। वह उसी लड़की का हाथ था। इतनी ठंडी हवा में भी उसे पसीना आ गया। वह लड़की उसे बोलती है, भाई आगे की तरफ चलेगी। इरफान डरते हुए कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। तभी लड़की कहती है कि भैया मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी, और वह ऑटो में चढ़कर बैठ जाती है। इरफान डरते हुए उसे बिठा लेता है। फिर वह अपना फोन निकालकर घर पर फोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फोन में नेटवर्क तो आ ही नहीं होता है। लड़की उसे कहती है यहाँ फोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसके ऑटो में बैठी है उसकी तस्वीर आगे बने शीशे पर दिख नहीं रही। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन जब वह देखता है तो उसका ध्यान एकदम भटक जाता है और एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है, जिसमें इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली और ना ही फोन लग रहा है। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित हुए। तभी उनका एक पड़ोसी आता है और बताता है कि कल रात घने जंगलों से एक इंसान की बॉडी मिली है और उसका ऑटो भी उल्टा पड़ा था। इरफान की पत्नी कहते नहीं, वह इरफान नहीं हो सकते, वो तो कभी लापरवाही से गाड़ी चलाते ही नहीं। इरफान के घर के सामने अचानक पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस जब पत्नी से पूछती है तो वो कहती है हाँ साहब, ये इरफान की ही फोटो है। इरफान की पत्नी इरफान के मृत शरीर को देखकर खुद को नहीं रोक पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद रो रहे होते हैं। पुलिस कहती है देखो, हम आपका दर्शन होते हैं, हम आपके यहाँ सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी हामी भर देती है। पुलिस पूछती है इरफान कब से ऑटो चला रहा है, तो वह बताती है कि वह लगभग 20 साल से ऑटो चला रहा है। आज ही के दिन उन्होंने जन्मदिन से ऑटो चलाना शुरू किया था। पुलिस कहती है अच्छा बताओ, ये ऑटो उनका खुद का है? इरफान की पत्नी कहती है जी, शादी से कुछ दिन पहले इन्होंने ऑटो को अपने नाम करवाया था। पहले ये ऑटो इनके चाचा का था। वे ऑटो यूनियन के प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद इरफान के चाचा के पास पहुंचती है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता रहता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ताई से पूछती है तो फिर वह बताना शुरू करता है। इरफान की अम्मी तो बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू यानी उनके भाई शराब के अलावा कुछ नहीं करते थे। इरफान के लिए उसके माता पिता ही सब कुछ थे, लेकिन एक दिन उसके पिता की भी मौत हो जाती है। अब इरफान अकेला रह जाता है। गरीबी के कारण वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं,
तो वह मेरे साथ रहना शुरू कर देता है। पहले तो हम उसे पढ़ने के लिए कहते थे, पर उसका पढ़ाई में मन नहीं था। वो कहता था उसे पैसा कमाना है ताकि वो आगे अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत कर सके। इरफान के जन्मदिन पर ही हमने उसके लिए ऑटो लिया था। ऑटो पाकर वह बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका पहला दिन था, तो मैं भी उसके साथ गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान रह जाता है। पुलिस बीच में रोकते पूछती, तुमने तो कहा था इरफान उस वक्त अकेला था। फिर उसका चाचा बताता है कि उस दिन मैंने झूठ बोला था, इरफान का जन्मदिन था। हम उस दिन जंगल के रास्ते से एक शराब की बोतल और कुछ खाने के लिए हमने सामान लिया था और वहाँ से जा रहे थे। यह रास्ता बड़ा सुनसान रहता है। करीब 10:15 पे हमारे ऑटो के सामने एक लड़की ने ऑटो रुकवाया। वह बेहद खूबसूरत थी और उसे अपने घर जाना था। उसने हमारे से ऑटो किया। हम लोगों ने काफ़ी शराब पी ली थी। हम तो शराब के नशे में बेकाबू थे। हम अपने पर काबू नहीं रख पाए। हमने लड़की के साथ जबरदस्ती की। वह काफ़ी चीख पुकार कर रही थी, लेकिन वो सुनसान जगह में उसकी चीख को किसी ने नहीं सुना। और अगले दिन उस लड़की की लाश उस जंगल से मिली। यह सुनते ही पुलिस वाले आगे का केस समझ गए। उन्होंने उस लड़की के केस को फिर से खोला। उसके बाद इरफान के चाचा को फांसी की सजा मिली। इरफान की सजा तो वह लड़की खुद ही उसको दे चुकी।